गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या इस जयघोष में बुधवार को 7 दिन के गणपति का विसर्जन किया गया। सार्वजनिक 110 और घरेलू गणपति 12,780 इतने गणेश मूर्ति का कल नवी मुंबई के 23 विविध जगह के विसर्जन स्थल पर विसर्जन किया गया। ढोल ताशा के संग गणपति का विसर्जन किया। लाडले गणपति के विसर्जन के लिए भक्तों ने विसर्जन स्थल पर भीड़ की थी। पालिका प्रशासन ने भी विसर्जन के लिए तैयारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। नगर सेवक रामचंद्र घरत इनके तुरबा के घर में 10 दिन की गणपति की प्रतिष्ठापना की है। अपने विभाग के नागरिकों की सेहत के लिए और ऐश्वर्य के लिए रामचंद्र घरत इन्होंने गणपति को प्रार्थना की है। नगर सेवक रामचंद्र घरत इनके तुरबा के घर में 10 दिन के गणपति की प्रतिष्ठापना की गई। 100 से अधिक सालों पहले इस गणपति की स्थापना की जा रही है। नगर सेवक रामचंद्र घरत और पूर्व नगर सेविका विजया घरत 10 दिन के गणपति की मन से पूजा प्रार्थना करके ये उत्सव मनाते हैं। यह 10 दिन भजन, कीर्तन, नृत्य और गाने के कार्यक्रम का घरेलू स्वरूप में आयोजन करते हैं। मंदिर स्वरूप मखर में घरत परिवार का गणपति विराजमान है। इस समय रामचंद्र घरत इन्होंने अपने विभाग के नागरिकों की सेहत के लिए और सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए गणपति से प्रार्थना की है। मला वाटतं आमच्या घरात गणपती उत्सवाची परंपरा 100 वर्षाची असेल नक्कीच। कारण आताच मी आमच्या वडिलांना विचारलं, बाबांना, की बाबा आपल्याकडे गणपती लोक विचारतात कधीपासून आहे, तर त्याने सांगितलं की त्यांचे आजोबा, म्हणजे आज माझे वडील 80 वर्षाचे आहेत आणि त्यांचे आजोबांनी गणपती स्थापना केली होती। म्हणजे मला वाटतं त्यांचे आजोबा असतील तर मग 100 वर्षाची नक्कीच परंपरा असेल। आणि त्यांनी असं सांगितलं की तुरब्यामध्ये एकमेव गणपती हा आमचा होता। तुरब्यामधून त्या काळापासून आम्ही गणपती ठेवतोय। 10 दिवस इथे भजन होतोय, हरिपाठ होतोय, लोक येत आहेत, भजन करतायत आणि अति उत्साहाने सगळं वातावरण असतं। भक्तिभावाचं वातावरण इथे संध्याकाळी जोरात असतं आणि लोक महाप्रसाद घेऊन आमच्याकडे येऊन महाप्रसाद घेऊन जातात। आमच्या वाड्यातील लोकांसाठी मी गणपती बाप्पाकडे सुख समृद्धी, आरोग्य आणि येणाऱ्या वर्षी त्यांना भरभराटी जावो अशी मनोमनी भावना प्रकट करत असतो आणि प्रत्येक मंदिरात हीच भावना मी प्रकट करत असतो आणि त्या अनुषंगाने आमच्या तुरब्या गावावर कुठलाही असा प्रसंग येत नाही की देवांचा खूप आशीर्वाद आमच्या गावावर आहे। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई के दीघा इलाके के बकायदा इमारत की समस्या पर हल निकालने के लिए बुधवार को हाईकोर्ट ने तकरीबन 90 इमारत पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश नवी मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार को दिए हैं। इस वजह से बकायदा बांधकाम पर कार्रवाई होने से बिल्डर और बकायदा मकान लेने वालों को सदमा पहुंचेगा। नवी मुंबई के दीघा इलाके के बकायदा बांधकाम की समस्या पर हल निकालने के लिए बुधवार को हाईकोर्ट ने तकरीबन 90 इमारत पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश नवी मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार को दिए हैं। इस वजह से बकायदा बांधकाम पर कार्रवाई होने से बिल्डर और बकायदा मकान लेने वालों को सदमा पहुंचेगा। दीघा स्थित MIDC सिडको और पालिका के भूखंड पर हजारों बकायदा बांधकाम हुए हैं। इसलिए यहाँ के रहवासियों को जगह खाली करने की नोटिस भेजकर 10 दिन में इमारत खाली करे, ऐसे आदेश कोर्ट ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। 240 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया गया सिडको का अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का प्रदर्शन संकुल फिलहाल लावारिस अवस्था में पड़ा है। निकृष्ट दर्जे का बांधकाम, अस्वच्छता, अधूरा बांधकाम, इस अवस्था में फिलहाल ये संकुल है। 240 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया गया सिडको का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का प्रदर्शन संकुल फिलहाल लावारिस अवस्था में पड़ा है। निकृष्ट दर्जे के बांधकाम, अस्वच्छता, अधूरा बांधकाम, इस अवस्था में फिलहाल ये संकुल है। सिडको ने वाशी रेलवे स्टेशन के सामने बनाए भव्य संकुल में फिलहाल विविध पशु, पक्षी और चूहों का प्रमाण बढ़ गया है। सिडको ये प्रदर्शन संकुल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का है ऐसा दावा करती है, परंतु इस संकुल में प्राथमिक सुविधा का अभाव है। इस जगह हुए मीटिंग रूम की दुरावस्था हुई है। जगह जगह सीलिंग गिरे पड़े हैं। संकुल का शौचालय निकृष्ट दर्जा का बनाया गया है, तो 450 गाड़ियां पार्क करने की जगह होकर भी ये पार्किंग की सुविधा अधूरी है। इस प्रशस्त संकुल की देखभाल न होने से ये दुरावस्था हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV।
थाना बेलापुर मार्ग पर हुए पालिका के ई टॉयलेट सिर्फ नाम के लिए है। 6 लाख का खर्चा करके नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू किए गए ई टॉयलेट्स का दरवाजा न खुलने से नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हुई है। थाना बेलापुर मार्ग पर हुए पालिका के ई टॉयलेट सिर्फ नाम के लिए है। पालिका ने कई दिनों पहले थाना बेलापुर मार्ग पर यात्रियों के और नागरिकों की सुविधा के लिए ई टॉयलेट शुरू किया था। 1, 2 अथवा 5 रुपयों का कॉइन डालकर इस ई टॉयलेट का दरवाजा खुलता है, किंतु अब ये कॉइन डालने के बावजूद भी दरवाजा न खुलने से नागरिकों की गैर सुविधा हो रही है। इसलिए नागरिकों को खुले पर ही शौचालय को जाना पड़ रहा है। परिणामी नागरिकों ने पालिका के इस अजब काम पर असंतोष व्यक्त किया है। आम्ही कॉइन टाकतोय तरी उघडत नाहीये, आम्हाला इमर्जन्सी आहे, तर आता आम्ही काय करणार? किती रुपयाचे कॉइन टाकले तुम्ही आता? 5चे टाकला, 1चे टाकला, 2चे टाकला, खोलत नाही. काय सांगणार महानगरपालिकेने जे बांधलेलं आहे ते पैसा आता ते फुकटच घालवलं. असं आम्हाला फक्त त्यावर्षी मी गेल्या 1.5 महिन्यात विचारलं बरं कसं टाका. त्यांनी सांगितलं 5 रुपये टाकलं की दरवाजा खोलतोय. हे बघितलं तुमच्या समोर पण आम्ही हे करतो, नहीं खोलत. तकरीबन 6 लाखों का खर्चा करके ये ई टॉयलेट शुरू किए हैं, किंतु इस परिस्थिति से पालिका का पैसा बर्बाद हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सनी मेहरोल के साथ राज चौहान, MVTV। गणेश उत्सव के पार्श्वभूमि पर नवी मुंबई वाहतूक पुलिस की ओर से वाहनों की जांच की गई। विसर्जन के समय रास्ते के बीचों बीच पार्किंग न करे, ऐसा आह्वान भी वाहतूक पुलिस ने नागरिकों को किया है। गणेश उत्सव के पार्श्वभूमि पर नवी मुंबई वाहतूक पुलिस की ओर से विशेष मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम अंतर्गत वाहनों की जाँच की गई। हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहन धारकों पर ये कार्रवाई की गई। इस समय विसर्जन के वक्त वाहनों की अड़चन न हो, इसके लिए रास्ते के बीचों बीच पार्किंग ना करें, ऐसा आह्वान वाहतूक पुलिस ने नागरिकों को किया है। सनी मेहरोल, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।